Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is shapes of orbital। इससे पहले वीडियो हमने स्ट्रक्चर किया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जिसमें हमने पर्टिकुलर sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में स्टडी की थी। अब हमने पर्टिकुलर जो ये s p d f ये जो हमने ऑर्बिटल्स पढ़े हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कि इन ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले शेप ऑफ एस ऑर्बिटल जो कि सबसे लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है। तो देखते हैं कि इस एस ऑर्बिटल का शेप होता कैसे है। वी नो दैट फॉर एस ऑर्बिटल के लिए एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एल इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। फॉर एल इज इक्वल टू 0 विच मीन्स दैट एल इज इक्वल टू 0 क्यों कहा गया, क्योंकि एस ऑर्बिटल सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इसके कोई सब ऑर्बिटल्स नहीं होते, जिसके कारण इसका एल एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, 0 होता है। विच मीन्स दैट एल और एस ऑर्बिटल है ओनली वन ओरिएंटेशन, इसमें एक ही ओरिएंटेशन पाया जाएगा। सिंस for all s orbital there is only one orientation, these are spherically symmetrical। क्योंकि s ऑर्बिटल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है और कोई सब ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, जिसके कारण इसका ओरिएंटेशन क्या, एक ही ओरिएंटेशन होगा और ये कैसा होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन वन s ऑर्बिटल इज नॉट कंसर्टेड in any particular direction with respect to the nucleus but remain identical in all direction। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 1s ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंसर्टेड नहीं होगा, किसके रिस्पेक्ट में, न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में। लेकिन बाकी के जो एस ऑर्बिटल्स होंगे जस्ट लाइक 2s 3s 4s 5s 6s 7 है, वो क्या रहेंगे, ऑल डायरेक्शन में आइडेंटिकल होंगे। द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एस ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर इन द साइज ऑफ ऑर्बिटल। एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इट मीन्स एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 नंबर जितनी ज़्यादा होगी, एस ऑर्बिटल का साइज क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। थस एनर्जी एंड साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीजिंग ऑर्डर, 1s का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 2s का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 3s, और इस तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा। एज ऑलरेडी एक्सप्लेन फॉर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। आप सभी जानते हैं कि जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो जनरली हम 3 कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं, एक्स वाई एंड जेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी सॉल्व टू गेट द वैल्यू ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई, but psi has no physical significance since psi square is significant। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा एस ऑर्बिटल जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स वाई एंड जेड ओरिएंटेशन। फॉर द कर्व it may be noted that 1s orbital the probability density is maximum near the nucleus। चूँकि जब न्यूक्लियस जो हमारा मॉलिक्यूल होता है, इस मॉलिक्यूल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास वाला जो सबसे पास वाला और पहला ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है, 1s ऑर्बिटल होता है। एंड डिक्रीज शार्पली एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। ठीक है, और जब ये इससे दूर जाता है तो यही क्या हो जाता है, इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। फॉर 2s ऑर्बिटल आल्सो प्रोबेबली इन मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियर, क्योंकि 1s के बाद 2s आता है तो ये भी न्यूक्लियस के पास क्या होगा, पास ही होगा। देन इट शार्पली डिक्रीज टू 0 एंड देन इंक्रीज मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे ऑर्बिटल का शेप बढ़ता जाता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, न्यूक्लियस का साइज भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इन रीजन where the probability is 0 is called nodal
ऐसा रीजन जहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नोडल कहते हैं, या फिर उसे सिंपली नोड कहते हैं। नोड आल्सो रिप्रेजेंट द पॉइंट वेयर द वेव फंक्शन साइज चेंज इट्स साइन, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। Thus 2s orbital differ from 1s orbital having one node within it। 2s ऑर्बिटल क्या होगा, 1s ऑर्बिटल से डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि 2s ऑर्बिटल के पास एक नोड होता है लेकिन 1s ऑर्बिटल के पास नोड नहीं होता है। सिमिलरली 3s हैज़ 2 नोड, क्लियर है। These are called spherical node। In general, number of spherical node in any orbital is given by n minus l minus 1। देखिए यहाँ पे 1s ऑर्बिटल है, आप देख सकते हैं 1s ऑर्बिटल जो कि न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, जिसके कारण इसके पास एक भी नोड नहीं होता है। 2s ऑर्बिटल, ये देखिए ये 2s ऑर्बिटल का रीजन है, ठीक है। 2s ऑर्बिटल के रीजन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नोड है। ये 1s ऑर्बिटल है, ये को क्या है आपका 1s ऑर्बिटल है, ये हमारा 2s ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच में एक नोड प्रेजेंट है। सेम एज इट इज़, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल और ये 3s ऑर्बिटल। तो 1s और 2s के बीच का एक नोड, 2s और 3s के बीच का एक नोड, टोटल कितने नोड है, 2 नोड है। और यदि मान लीजिए सपोज यहाँ पे 4s ऑर्बिटल भी होता, ठीक है, तो टोटल कितने नोड होते, 3 नोड होते। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एस ऑर्बिटल का शेप होता कैसे है और हम नोड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड आता है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल आप सभी जानते हैं जिसके 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स वाई, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इट हैज़ बीन फाउंड दैट इन पी ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम इन 2 लूप ऑन अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अपोजिट साइड में पी ऑर्बिटल के जो 2 लोब्स होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। इट दिस सजेस्ट अ डम्ब बेल, 2 लोब होंगे मतलब इस तरीके का होगा अपोजिट साइड में, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, डम्बेल शेप कहते हैं। डम्बेल शेप ऑफ पी ऑर्बिटल दैट इज ईच इट हैज डायरेक्शनल नेचर and therefore helpful in predicting the shape of the molecule। ये जो p ऑर्बिटल होता है ये पर्टिकुलर किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में हेल्प करता है कि वो जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होगा वो ट्रायगोनल होगा कि पिरामिडल होगा कि ऑक्टाहेड्रल होगा कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। फॉर p ऑर्बिटल l इज इक्वल टू 1, फॉर l इज इक्वल टू 1 m इज इक्वल टू -0 0 + 1। अब आपको समझ में आया होगा कि s ऑर्बिटल के लिए क्या था, l इज इक्वल टू 0 था, लेकिन यहाँ पे p ऑर्बिटल के लिए क्या l इज इक्वल टू 1 है, मतलब m की कितनी वैल्यू हो जाएगी, -1 0 + 1। इट मीन्स 3 सब ऑर्बिटल है जिसमें एक की वैल्यू 0 है, एक की +1 है और एक की -1 है। आगे देखिए, दैट इज पी ऑर्बिटल हैव 3 ओरिएंटेशन, 3 ओरिएंटेशन होंगे, एक प्लस माइनस और एक 0। थस देयर आर 3 पी ऑर्बिटल विच आर नेम पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। The subscript x, y and z refer to the following coordinate x, y, z along with their lobe of maximum electron density lim. There is a plane passing through the nucleus which bisect the p orbital at 90 degree in 2 equal halves, xy plane for pz, xz plane for py और yz plane for px। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पी वाई है, पी जेड है, ये पी एक्स है। यहाँ पे देखिए 3 ओरिएंटेशन है, एक्स वाई एंड जेड। पी वाई के लिए वाई डायरेक्शन में लोब्स होंगे, पी जेड के लिए जेड डायरेक्शन में लोब्स होंगे और पी एक्स के लिए एक्स डायरेक्शन में लोब होगा। देन फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 0 एंड दिस कॉल्ड नोडल प्लेन एंड एंगुलर नोड्स। क्या कहा जाएगा, इन्हें नोडल प्लेन कहा जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है हमारे नोडल
प्लेन है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर इन द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, जैसा कि हमने एस ऑर्बिटल में देखा था, द एनर्जी एंड साइज ऑफ पी ऑर्बिटल इंक्रीज इन फॉलोइंग 2p 3p एंड 4p। क्लियर है। However, the 3p orbital belong to a particular energy shell have same energy and are called degenerate orbital। यदि p ऑर्बिटल में हमारे सेम हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन या फिर फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उन्हें क्या कहा जाएगा, डीजनरेट ऑर्बिटल कहा जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में तीनों सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट आता है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। फॉर डी एल इज इक्वल टू 2। डी के आप सभी जानते हैं कितने सब ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। चूँकि हमारा एल इज इक्वल टू 2 है तो इसके लिए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 +1 +2 -1 -2। ठीक है, तो इस तरीके से इसे नाम दिया गया है। देन इंडिकेट दैट डी ऑर्बिटल है 5 ओरिएंटेशन। टोटल कितने ओरिएंटेशन होंगे, 5 ओरिएंटेशन होंगे। दैट इज देयर आर 5 डी ऑर्बिटल, नेमली dxy, dyz, dz², dxz एंड dx² - y²। ईच ऑफ दी ऑर्बिटल एक्सपेक्ट dz appear as double dumbbell shape, that is clover leaf shape। dz² orbital has a dumbbell shape with a donut shape electron cloud। In the absence of magnetic field, all 5d orbital are degenerate, that is of equal energy। They are therefore called 5-fold degenerate। 3 of these orbital where dxy, dyz and dxz have their lobe lying symmetrically between the coordinate axis। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए, ये हमारा dxy है तो लोब्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, बिटवीन द एक्सिस होंगे। ठीक है, ऑन द एक्सिस ना होते हुए कैसे होंगे, ये बिटवीन द एक्सिस होंगे। dxy, dyz एंड dzx, gzy ये कैसे होंगे, बिटवीन द एक्सिस। यहाँ पे देखिए इनके लोब्स कहाँ प्रेजेंट है, एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। एक्स जेड में भी देखिए लोब्स एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। वाई जेड में भी लोब कहाँ प्रेजेंट है, एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। लेकिन dx² - y² dz² में देखिए लोब कहाँ है, ऑन द एक्सिस प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ऑन द एक्सिस में ये प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरी चीज़ जिसके कारण डी ऑर्बिटल जो होता है वो स्प्लिट होता है, डी ऑर्बिटल जो है हमारा, ठीक है, वो स्प्लिट होगा। ये जो है हमारा ये डीजनरेट डी ऑर्बिटल है। क्यों, क्योंकि इन दी एब्सेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है तब डी ऑर्बिटल क्या कहलाता है, डीजनरेसी डी ऑर्बिटल कहलाता है। क्योंकि वहाँ यहाँ पे सभी सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तब ये क्या हो जाते हैं, नॉन डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, नॉन डीजनरेट होने के कारण ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। इसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, जब ये स्प्लिट होते हैं तो Eg ऊपर चला जाता है और T2g नीचे आ जाता है। T2g होता है वो ये 3 सब ऑर्बिटल को शो करता है, dxy, dxz, dyz। और Eg जो होता है वो किसे डिनोट करता है, dx² - y² और dz² को डिनोट करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। थैंक यू।